यदि आपकी हथेली में सूर्य रेखा इस प्रकार की है तो आपके जीवन में राजयोग है, आपके जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आने वाली है। यदि इस प्रकार की आपके हथेली में सूर्य रेखा है तो इसका मतलब है कि आपने चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया है। चलिए जानते हैं कि हथेली में आपके किस प्रकार की सूर्य रेखा होनी चाहिए तब आप भाग्यशाली होते हैं। तो हथेली पर सूर्य रेखा का होना भाग्यशाली होने की निशानी समझा जाता है। सूर्य रेखा हाथ की रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली के एकदम नीचे होती है। जिन लोगों की हथेली में सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट और बिना टूटी फूटी होती है उनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है। मजबूत सूर्य रेखा होने पर व्यक्ति को कम मेहनत में भी अपार लाभ होता है। आइए जानते हैं हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार सूर्य रेखा से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, जो कि हस्तरेखा शास्त्र में लिखा गया है। तो हस्तरेखा शास्त्र में कुछ लकीरों का ऐसा बताया गया है जिसके हाथ में होने से व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। हथेली में इन लकीरों के होने से व्यक्ति को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बहुत कम मेहनत करने पर भी बहुत कुछ पा लेते हैं और उन्हें सफलता अपार मिलती है। थोड़ी सी ही मेहनत वो करते हैं, सफलता उनके कदम चूमने लगती है। इन लोगों को देखकर कभी कभी आप ये जरूर सोचते होंगे कि भैया ये तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। तो यही कहावत आ जाती है उनके आगे जिनके हथेली में सूर्य रेखा मौजूद होती है। भाग्यशाली होने का उनका ये अचूक बंधन होता है। तो हस्तरेखा में कुछ इस प्रकार की जो बातें लिखी हुई हैं बहुत ही सही मायने में सही होती हैं। तो सूर्य रेखा को आपको कहाँ पर बनती है और कैसे मालामाल करती है, चलिए बताते हैं। जिन लोगों की हथेली पर सूर्य रेखा होती है उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है। बहुत कम मेहनत करने पर भी ऐसे लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। सूर्य रेखा हाथ की रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली के नीचे होती है। छुनगुनी वाली उंगली के पास जो उंगली है उसके जस्ट नीचे होती है, उसको सूर्य रेखा कहते हैं। तो यह सीधी रेखा हो तो वह सूर्य रेखा कहलाती है। यह रेखा सूर्य पर्वत से हथेली के नीचे हिस्से हृदय रेखा की ओर जाती है। आपकी हथेली पर सूर्य रेखा अगर स्पष्ट और बिना टूटी फूटी होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो यह आपके भाग्यशाली होने का सूचक है। सूर्य रेखा से समाज में मिलता है मान सम्मान। यदि आपकी सूर्य रेखा अच्छी है तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत का उभरा होना यह बात आपको सूचक है कि आपके जीवन में तरक्की मिलेगी। साथ ही सूर्य रेखा का स्पष्ट और बिना टूटी हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। यदि दो सूर्य रेखा वाले लोग ज़्यादा सफल माने जाते हैं। यदि दो सूर्य रेखा हैं तो आप बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हथेली में एक ही साथ दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर चल रही हों तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसे कभी भी शुभ माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि आप की नौकरी लगेगी, आप प्रशंसक व्यक्ति होंगे, आप सेवाओं के लिए पैदा हुए हैं तो आप एक सरकारी सेवा के लिए जरूर जा सकते हैं। यदि आपकी हथेली में इस प्रकार की सूर्य रेखा है तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है, आप बहुत तेज हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपकी हथेली में सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा की एक शाखा मध्यमा उंगली की ओर जाती है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत बुद्धिमानी के साथ करते हैं और आपका वो काम जरूर सफल होता है। यदि सूर्य रेखा स्वास्तिक का निशान
होता है तब तो बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का निशान यदि सूर्य रेखा पर बन रहा है तो बहुत ही शुभ है। तो सूर्य रेखा पर स्वास्तिक का निशान होना यानी कई रेखाओं को मिलकर बनी स्वास्तिक की आकृति बहुत ही शुभ मानी जाती है। हथेली पर स्वास्तिक का निशान होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, प्रेम, सम्मान और ऐशो आराम हमेशा मिलते रहेंगे और उसके जीवन में ये चीज कभी भी कम नहीं होगी। तो सूर्य रेखा के ये जो फायदे थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये हस्तरेखा शास्त्र में जो लिखा गया है उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।